अच्छा, यस। अब सर आपकी हुकूमत हमेशा से दावा रहा जनाब, एक साइफर केस एक आलमी साजिश का हिस्सा करार दिया, बैरूनी मदाखलत का जो है वो हिस्सा करार दिया। शुरू का नैरेटिव आपका यही था, अब मुझे नहीं पता क्या है। बहरहाल यूएन वर्किंग ग्रुप जो है एक इस इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, कांग्रेस में एक करारदाद पास होती है और फिर गंडापुर साहब जो है वो अमरीकी हुक्काम से मिलकर साइफर केस के अंदर मदाखलत की बात करते हैं। तो आप नहीं समझते जो बुनियादी नैरेटिव था आपका मुदाखलत का, आप खुद अब वही चीज करने जा रहे हैं, बैरूनी मदाखलत, एक रियासत तो नहीं कहूंगा मैं, हुकूमत के खिलाफ वही चीज अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो चीजें हैं, इनको डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। एक है मदाखलत और एक है मैं आपको बावर कराता हूं कि आप एक गलती कर रहे हो। इन दोनों को आपने जरा वो करना है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में मैं, आपका प्रोग्राम मुझे आप नहीं पसंद, तो मैं आपके जो आज के जो मालिक हैं उनको कहता हूं कि यार इनको मुझे नहीं पसंद, अगर आपने इनको ना निकाला तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दूंगा। ठीक है। अब जब वो आपको निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के पैसों की लालच में उन्होंने आपको निकाल दिया है। अगर वो प्रिंसिपल्ड आदमी होते, वो कहते यार तू अपना काम कर, मेरे लिए ये बंदा बेहतर है, तो ये आ जाती है साइफर का रेफरेंस के अगर तुमने इमरान खान की गवर्नमेंट को ना गिराया तो हम तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, और अगर तुमने इमरान खान के खिलाफ ये कंप्लीट तो हम आपको माफ कर देंगे। ये मिसाल इसके साथ आ जाती है। अब आ जाती है दूसरी मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि मैं ही बजाय इसके कि आपके मालिक को कहूं, मैं आपको कहता हूं कि यार ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, इसमें जो लोगों को जिस तरीके से आपने बुलाया हुआ है, आपने इसमें पीटीआई के जो बंदा था वो पीटीआई का मेंबर नहीं है, वो आप किसी और को बुला रहे हो, तो आप पीटीआई के मेंबर को क्यों नहीं बुलाते? लेकिन मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, मदाखलत कौन सी है और आपकी गलती की निशानदेही कौन सी है? इन लोगों ने जो कहा है ये आपकी गलतियों की निशानदेही कही है कि आप लोग गलत कर रहे हो, आपने इलेक्टोरल प्रोसेस गलत किया है, आपने उसमें बेईमानी की है। सर इतनी सूझबूझ, सर मुझे ये बताइए कि अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती, आप लोग हुकूमत में होते और यही सारी चीजें जो हैं वो पीडीएम गवर्नमेंट कर रही होती या उनके लोग कर रहे होते, तो आप इतनी सूझबूझ के साथ सामने आते, इतना बड़े ज़र्फ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इस तौजी को एक्सेप्ट करते? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे आपकी बात से एक लतीफा याद आ गया कि एक बच्चा बहुत तेज चला रहा था तो वो आगे से गुजर गया, नहीं बाप आहिस्ता चला रहा था, तो वो एक्सीडेंट पे उसने एकदम वो ब्रेक लगा दी। उसने बेटे को कहा कि बेटा अगर तुम चला रहे हो तो ये बच्चा मर जाता। उन्होंने कहा बाबा मैं इधर से 1 घंटा पहले गुजर गया होता, ठीक है, मैं उधर पोजीशन में ही ना होता। आप जो कह रहे हैं ना कि अगर हम इधर होते, हम इधर कभी होते नहीं, क्योंकि हमारी ये घटिया सोच नहीं है। हम इन लोगों के ऊपर 2 नंबर केसेस करते हैं ना, इस तरह इन लोगों को, इनके अगर हमने करना होता हम बहुत कुछ कर सकते थे। अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ वो गलत हुआ, और वो भी ये याद रखें जिस 1 आध 2 केस का रेफरेंस देते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन ने बनाया, एंटी नारकोटिक फोर्स के। नहीं सर, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो शहजाद अकबर साहब जो हैं वो उसके हवाले से कह रहे हैं कि ये केसेस ही नहीं थे, गलत थे केसेस। मैं कहता रह गया उस वक्त तो कुछ केसेस तो थे ना, आपके वक्त में भी ऐसा हुआ। मैं इसको डिनाई नहीं करता क्योंकि मुझे उसके डिटेल्स का नहीं पता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैं बात चीजों को फॉर द फेस वैल्यू ले लेता हूं, लेकिन अगर वो उस वक्त पता तो तब भी गलत हुआ था। लेकिन क्या वो गलत बात आज की इस गलत बात को